लगता है ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को लगता है कि वो आएंगे और गेम खेलेंगे और बड़े प्लेयर बन जाएंगे, बट हर गेम के अपने अपने सिनेरियो है, हर गेम का अपना अपना गेम खेलने का तरीका होता है। सिमिलरली जब आप बात करो प्लेयर्स की, तो हर प्लेयर का अपना अपना गेम खेलने का तरीका होता है, ठीक है, मैटर करता है ऐसा ई स्पोर्ट्स प्लेयर। वो चीज पहले नहीं थी, अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स में होती है। जो बड़े लेवल के प्लेयर्स हैं उनके पास में ये नॉलेज है, उनके पास में ये एबिलिटीज है, इसीलिए वो बड़े लेवल के प्लेयर है। कैसा लग रहा है आपका यहाँ पर आके? दिव्या, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। गेम्स एंड फैंस ने हम लोगों को इनवाइट किया और आकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आपका चीजें देखी, गेम्स एंड फैंस के बारे में जब देखा तो काफी अच्छा लग रहा है। तो बताइए मुझे कि आपने ई स्पोर्ट्स जर्नी के बारे में कैसे कैसे आपके दिमाग में वो आइडिया आया और आप कैसे आपने ये सब स्टार्ट किया? तो दिव्या, 2017-18 में जब बीजीएमआई का राइज हुआ था इंडिया में, तो मैं एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर था। मैं अपने कॉलेज की टीम के साथ में खेलता था। हम लोग एज अ टीम गेम प्ले खेलते थे। वहीं से एक शुरुआत हुई गेमिंग की जर्नी की। धीरे धीरे करके इंडिया में गेमिंग के टूर्नामेंट शुरू होने लगे, स्पेशली बीजीएमआई के। इसके अलावा और भी काफी सारे गेम्स के टूर्नामेंट्स होते थे, जैसे कि CS:GO, वैलोरेंट, नो उस टाइम वैलोरेंट तो नहीं था, लेकिन काउंटर स्ट्राइक और कॉल ऑफ ड्यूटी, इन सब के छोटे छोटे कॉलेज लेवल के टूर्नामेंट्स होते थे। तो तभी से मेरा इंटरेस्ट था ई स्पोर्ट्स में, उसी को धीरे धीरे करके कंटिन्यू किया। तो VR1 एकेडमी जो है वो एजुकेशन में कैसे हेल्प करती है स्टूडेंट्स प्लेयर्स की? दिव्या, सबसे पहली चीज तो हमें VR1 एकेडमी को समझना पड़ेगा। VR1 एकेडमी की जो शुरुआत हुई थी वो हमारी एज ई स्पोर्ट्स टीम हुई थी। 2019 में हमने VR1 एकेडमी का एक ई स्पोर्ट्स टीम बनाया था, VR1 स्पोर्ट्स के नाम से। तो वहां से हमने एज अ टीम हम अपना करियर शुरू किया था। जैसे जैसे ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ग्रो करती गई, इवॉल्व होती गई, टूर्नामेंट्स आए, काफी सारे पब्लिशर्स आए, टूर्नामेंट्स होने लगे, ब्रांड्स ने भी थोड़ा इसमें अपॉर्चुनिटीज देखी, तो काफी सारी ब्रांड्स ने टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर शुरू करना स्टार्ट किया। तो हमारा जो पोटेंशियल था वो आता रहा ई स्पोर्ट्स में। फाइनली 2022 में जाकर के जब मुझे रियलाइज हुआ कि इंडिया में ई स्पोर्ट्स एजुकेशन एक ऐसा है वर्टिकल जहां पर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो हमने मिलकर के VR1 एकेडमी को शुरू किया। तो ये हेल्प कैसे करता है प्लेयर्स की? तो एजुकेशन और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है इसमें? तो पहली चीज तो दिव्या, इधर प्लेयर्स को कैसे हेल्प आउट करते हैं उस चीज पर जाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि करंट स्टैटिक्स इंडिया में कैसा है ई स्पोर्ट्स का। अगर हम बात करें तो 2020 और 21 के कंपैरिजन में, तो पहले काफी ज्यादा ई स्पोर्ट्स प्लेयर थे। आपको यू कैन से कि कोविड की वजह से ऐसा था, या फिर आप बोलो कि लोगों के पास में टाइम था और नया इंडस्ट्री था। अभी लोग पहले धीरे धीरे इस चीज से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका मेन रीजन है स्किल्स की कमी। तो लोगों को लगता है, ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को लगता है कि वो आएंगे और गेम खेलेंगे और बड़े प्लेयर बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में सबसे मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी, हम लोगों ने भी टीम्स अपनी बना रखी थी। हमारी 10 से 12 हमारी लाइनअप्स थी जिनको हम लोग फंड करते थे, स्पॉन्सर करते थे। हमने वहां पर यही सबसे मेन प्रॉब्लम पाई कि जो प्लेयर्स है उनके अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, खेलने की इच्छा शक्ति भी है, लेकिन उनके पास में प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर उनके पास में मॉनिटरिंग नहीं है, ना उनके पास में एक लीडरशिप क्वालिटी है जो कि 4 या 5 प्लेयर्स की टीम को संभाल करके रख सके। तो फिर हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि चलो ठीक है, इंडिया की यूथ है, इसको संभालने के लिए किसी ना किसी को तो एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए हमने सोचा कि ठीक है, एक एकेडमी बनाते हैं। मेरा बैकग्राउंड भी है वो एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। मैंने 4 साल तक एजुकेशन इंडस्ट्री में काम किया है, वो भी वेल रेप्यूटेड कंपनीज के साथ में। ऑपरेशंस को, एडमिशंस को, करिकुलम को, कोर्स को मैंने काफी अच्छे से देखा है, बहुत करीब से देखा है। तो उसी जो नॉलेज थी, वो जो स्किल्स थी मेरी, उन्हीं स्किल्स को एक सही वे में VR1 एकेडमी को बना करके ई स्पोर्ट्स में यूज करने का हमने प्लान किया। अब बात करें कि VR1 एकेडमी ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को हेल्प आउट कैसे करता है, तो देखो, गेमिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर बहुत सारे गेम्स है, हर गेम के अपने अपने सिनेरियो है, हर गेम का अपना अपना गेम खेलने का तरीका होता है। सिमिलरली जब आप बात करो प्लेयर्स की, तो हर प्लेयर का अपना अपना गेम खेलने का तरीका होता है, ठीक है। सेम हर जो वेपन्स यूज होते हैं, गेम्स में, और जो भी यूटिलिटीज यूज होती है, तो वो सारी चीजों को यूज करने की टेक्निक्स और उनको कैसे कंज्यूम करना है, वो भी एक
मैटर करता है एज अ ई स्पोर्ट्स प्लेयर। और वो चीज पहले नहीं थी, अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स में होती है। जो बड़े लेवल के प्लेयर्स हैं उनके पास में ये नॉलेज है, उनके पास में ये एबिलिटीज है, इसीलिए वो बड़े लेवल के प्लेयर है। तो जो मिड लेवल के और जो ग्रास रूट लेवल के जो प्लेयर्स हैं जो कि ये चीज नहीं समझ पाते हैं, जस्ट ई स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, ई स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, सिर्फ इस बात के पीछे लगे रहते हैं, वैसे स्टूडेंट्स को हमारा है कि हम उनको एक सही तरीके की गाइडेंस देकर के, उनको एक सही तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम देकर के हम उनको आगे ई स्पोर्ट्स में लेकर जा सकते हैं। और जो कि मुझे लगता है कि जो कि सबसे बेटर तरीका है कि आप एक क्लासरूम स्टडी बनाओ, एक ट्रेनर को लाओ और वो ट्रेनर उन बच्चों को सारी चीजें दिखाएगा और वो ट्रेनर इंडस्ट्री एक्सपर्ट होना चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। सो यही हमारा प्लान है और इसी तरीके से हम लोग बच्चों को हेल्प आउट कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ई स्पोर्ट्स के बारे में कि VR1 एकेडमी जो है उसकी अभी तक अचीवमेंट्स क्या हैं? सो अचीवमेंट्स की बात करें तो हम लोगों ने VR1 एकेडमी को शुरू किया था एज अ ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इन 2022। अगस्त सितंबर में मैंने प्लान किया था, दिसंबर में जाकर के हमारी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी फाइनली। सो सबसे मेन तो हम लोगों के पास में अभी तक 1000 से ज्यादा ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर रजिस्टर हो चुके हैं अभी तक, पिछले 2 साल में। दूसरा अचीवमेंट ये है कि हम लोगों के पास में 10 से ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आए हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी कम्युनिटी को हेल्प आउट किया है ताकि वो ई स्पोर्ट्स में कैसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो अभी तक हम लोग 200 से 300 बच्चों को ई स्पोर्ट्स प्लेयर का ट्रेनिंग कोर्स अभी तक दे चुके हैं पिछले 2 साल के अंदर है। इसके अलावा हमारे पास में हमारे जो ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, हमारी वर्कशॉप्स होती है 1 डे, 2 डे और 3 डेज की जो हमारी वर्कशॉप होती है, उसमें अभी तक 500 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया, वो भी हमारा पेड वेबिनार को लेकर के। ऑनलाइन वर्कशॉप्स होती हैं? हाँ जी बिल्कुल, ऑनलाइन वर्कशॉप्स होती है, कभी गूगल मीट पे होती है, कभी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर होती है। उसके अलावा और भी हम लोग मॉड्यूल यूज करते हैं, ऑफलाइन वर्कशॉप्स भी हम अभी करने लगे हैं बाय द नेम ऑफ गेमर संडे। या मैंने गेमर संडेस के बारे में बहुत सुना है, कैन यू प्लीज इलैबोरेट दैट टू? सो गेमर संडे हम लोगों ने कम्युनिटी बनाया है जिससे हम लोग हर सिटीज, हर एरिया को जाकर के बच्चों से मिल सकते हैं, ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स से मिल सकते हैं, वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ में मिल सकते हैं। वहां पर हम उन्हें स्किल्स देते हैं, ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की नॉलेज देते हैं, इनसाइट्स उनके साथ में शेयर करते हैं और उनको एक अच्छा गेमर कैसे वो बन सकते हैं उसके लिए मोटिवेट करते हैं। तो मेजरली हमारे ये कुछ अचीवमेंट्स हैं जो हम लोगों ने पिछले 2 साल में हम लोगों ने कंसीडर किए हैं। ओके, तो VR1 एकेडमी की तरफ से ऐसा कुछ है जो आप यूथ कम्युनिटी को कहना चाहते हैं, हमारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को? मैं VR1 एकेडमी की तरफ से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, हमारा जो इंडस्ट्री है, गेमिंग का इंडस्ट्री, ये आने वाले 10 से 15 साल में सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। आप देखोगे पिछले 5 साल से ई स्पोर्ट्स जितना इंडिया में ग्रो हुआ है उतना किसी कंट्री में नहीं हुआ। अगर हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात करें तो अभी दुबई फेडरेशन ऑफ ई स्पोर्ट्स दुबई ने लगभग $50,000 का ई स्पोर्ट्स का वर्ल्ड कप अनाउंस किया है। इसके अलावा जो एशियन ओलंपिक्स होते हैं उसमें ई स्पोर्ट्स एक डेडिकेटेड पार्ट है। ठीक है, तो आप देखो कि एशियन गेम्स में ई स्पोर्ट्स आ गए हैं, ई स्पोर्ट्स का वर्ल्ड कप हो रहा है, गेम एडवर्टाइजर्स है वो $1 मिलियन के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए, गेम्स को प्रमोट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आने वाले 10 से 15 साल में ई स्पोर्ट्स में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो यूथ को आप अगर एज अ करियर ऑप्शन देखना चाहो तो डेफिनेटली आप ई स्पोर्ट्स में जा सकते हो, लेकिन उसके साथ में 3 चीजें और हैं। ठीक है, जो हर इंडस्ट्री में सबको करनी पड़ती है। इट्स नॉट इजी एंड इट्स नॉट हार्ड, बट आपको 3 चीजें करनी पड़ेंगी: हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड ग्राइंड, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आपने ये 3 चीजें कर ली तो आप अच्छे ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाओगे। ओके, ठीक है, एज ऑफ नाउ दैट्स ऑल आई हैव। थैंक यू फॉर कमिंग हियर फॉर gamesandfans.tv और आगे भी हम बात करते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू दिव्या, थैंक यू।